लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सिंह पेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 72। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी मिलने वाली है। अगर आप लोग प्रॉपर अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, समझेंगे, जानेंगे, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है आपके टूल पाथ क्रिएशन में, ठीक है, और आपका जो टूल पाथ का ट्रेबल होता है उस पे, ठीक है। अब मैं बहुत सारी वीडियोज में मैं बोलता रहता हूँ कि कभी भी कोई लाइन होती है या कोई आर्क होता है, वो क्या, वो मल्टीपल पॉइंट्स से मिलकर वो एक आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। यानी छोटे छोटे पॉइंट से लेकर एक आर्क क्रिएट होता है, या छोटे छोटे पॉइंट से लेकर आपका एक लाइन क्रिएट होता है। वो कैसे पता लगता है, आप लोग को आज जानने को मिलने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को ये चीज पता नहीं लगेगा, ये श्योर में श्योर हूं मैं, ठीक है। ये टॉपिक जल्दी कोई कवर नहीं करता है, मैं कवर कर रहा हूं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लेकर, ठीक है। अगर हम पावर मिल की पेज पे जाते हैं तो आपको दिख रहा है ये बहुत सारा, ये रेड कलर ग्रीन कलर के बीच में आपका रेड, साथ में ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर। अब ये पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जो ये पॉइंट्स होते हैं मल्टीपल पॉइंट्स को बनाकर पॉइंट, ये आपका, ठीक है, एक टूल पाथ क्रिएट होता है। जैसे जितना भी यहाँ पे रेड का देखो, छोटे छोटे पॉइंटों से, छोटे छोटे पॉइंटों से ये आपका क्या कर रहा है, एक लाइन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इनमें भी अगर आप देखेंगे, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी आर्क है ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंटों को, जब ये आर्क बन रहा है यहाँ पे 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे आपका 1 सेकंड के लिए कटर रुक रुक के उसके बाद यहाँ से इसे आपका रेडियस ले रहा है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट कंप्लीट हो रहा है, फिर अगेन एक पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ पॉइंट्स का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ से ओपन होता है। देखो, बेसिकली ये होता है आपका प्रोग्राम के अंदर होता है, बट अगर ये पॉइंट्स आपको शो तब होते हैं जब आपको इस ऑप्शन को ओपन कर दोगे, तब जाके। जैसे आप टूल पाथ में, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है टूल पाथ, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे टूल पाथ ऑप्शन के अंदर ड्रा वाला पॉइंट जो है, अगर जैसे ड्रा हमने इसको ड्रा कर दिया, अगर अनड्रा किया तो आपका जो पॉइंट्स थे वो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसको ऑन कर दिया तो आपका पॉइंट दिख रहा है। तो मतलब अगर हमें जो पॉइंट्स पता करने हैं कि कहाँ कहाँ से पॉइंट्स हैं, किस किस लोकेशन पे हैं, तो आप लोग को टूल पाथ में जाके ड्रा वाले ऑप्शन में जाकर आपको पॉइंट्स को ऑन करना है, यानी ड्रा करना है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आपका रफिंग का टूल पाथ है, रफिंग के टूल पाथ में आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट लेके बना है। अब इसमें सेटिंग में जाएंगे, ऑप्शन आता है यहाँ पे पॉइंट्स, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है आउटपुट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको ऐसे ऑन कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट टाइप का एक कॉलम आता है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, टोलरेंस एंड कीप आर्क्स, ठीक है, टोलरेंस एंड रिप्लेस आर्क, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड फिट आर्क। इनका मैं सिंगल सिंगल सारे चीज बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कैसे, अभी हमने पॉइंट टोलरेंस एंड कीप आर्क्स किया है कि आपका जो टोलरेंस फैक्टर है, एक होता है मैच फैक्टर, यानी मैच फैक्टर यानी कि आपका कभी जहां पे भी मैचिंग होगी, जहां पे मशीनिंग होगी, वहां पे आपका ये काम करता है। देखो, मैच टोलरेंस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द मशीनिंग टोलरेंस गिव्स द मॉडल प्रिपरेशन टोलरेंस। मतलब जब हमारा मॉडल तैयार किया गया, ठीक है, वहां पे जब हम मशीनिंग करते हैं, वहां का जो टोलरेंस होता है वो आपका मैच फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंज करने के बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन, आप जैसे ज़्यादा कम ज़्यादा करते हैं तो आपका ये पोजीशन होता है, इनके बीच में जो ये पोजीशन होता है ये कम ज़्यादा होता है, दोनों में, टॉलरेंस फैक्टर में भी और मैच फैक्टर में भी। अभी मैं कल्ला कला एक एक चीज़ करके दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले, अब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा तो हम आउटर वाले प्रोग्रामों पर दिखा देते हैं, ठीक है।
मान लो मुझे इस पे दिखाना है, तो सेटिंग्स में जाऊंगा। अब सबसे पहले इसको भी डिलीट कर देता हूँ। पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, पॉइंट आर्क में, और यहाँ पे 0.5 का टॉलरेंस फैक्टर है, तो आपका ये वैल्यू बन रही है। ठीक है, कैलकुलेट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं कि टॉलरेंस रिप्लेस आर्क, तो अभी देखना कि ये जो आपका टॉलरेंस के रेफरेंस से लेके ये जो आपका 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैलकुलेट करते हैं अगर आप, तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, अब वो देखो, ये आपका अगर ऐसे आप देखोगे तो आपको आर्क दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये आर्क में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कितने में, छोटे छोटे आर्क में। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे कर दूं 1 माइक्रोन, और यहाँ पे भी कर दूं 1 माइक्रोन, फिर देखना अभी। इसका पहले मैं कॉपी कर देता हूँ, जिससे आप लोग को पता लगे। आर्क में कन्वर्ट हो गया है, बट छोटे छोटे पॉइंट्स में कन्वर्टेबल है 0.5 के हिसाब से। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी टूल पाथ। उसके बाद इस टूल पाथ में चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ से करेंगे ऑन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कर देते हैं आर्क में, और यहाँ पे कर देते हैं 1 माइक्रोन। आप 10 माइक्रोन भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना 1 माइक्रोन यहाँ पे करके देखते हैं। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ भी चेंज करने की नहीं जरूरत, अभी मैं बताऊंगा। ये भी ऑन होता है, कब ऑन करता है इसमें अभी बताता हूँ। जैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप थोड़ा सा चेंज जरूर देखेंगे। ठीक है, क्या होगा कि आपका, अब देखिए अभी क्या था, कितना न, ये आपका ये देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, यहाँ पे देखो कितना दूर दूर है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपका जो हमारा जो टॉलरेंस हो गया वो 1 माइक्रोन के हिसाब से छोटे छोटे और छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए। ठीक है, यानी आपका जो टूल पाथ बना, वो जो आर्क बन रहा है आपके टूल पाथ के हिसाब से, टॉलरेंस एंड रिप्लेस आर्क में। ठीक है, वो क्या हो रहा है, जो टॉलरेंस था उसको रिप्लेस करके आर्क में बना रहा है, और वहां पे कितना बना रहा है, पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, 1 1 माइक्रोन के पॉइंट से आपका आर्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टूल पाथ, और इस पे डबल क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा हमारा सेटिंग। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, अब यहाँ पे कर देंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। अब जब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है पॉइंट सेपरेट एंगल। अगर आपको सेपरेट एंगल देना है किसी पर्टिकुलर एरिया में एंगल का, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऑन करके। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होता है इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी कॉपी कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप लोग को, अब देखो क्या हो रहा है। अभी ये सारे पूरे हर एक डिस्टेंसेस पे पॉइंट सेपरेट डिस्टेंस, हर एक 10 10 mm पे आपका, ये 10 mm पे सेपरेट डिस्टेंसेस पे आपका सारा कुछ शो कर दिया। ठीक है, जैसा आपको इमेज हमें यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, यानी हम अगर रिडिस्ट्रीब्यूट में करके इन दोनों को ऑन कर देते हैं, तो आपका पॉइंट सेपरेटर एंगल जो हो गया वो आपका 5 डिग्री हो गया, और आपका जो डिस्टेंस हो गया इनके बीच का, वो आपका 10 mm का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको ऑफ कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ से डबल क्लिक, सेटिंग ऑन हो जाएगा। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो सेटिंग आ जाता है। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पे आप क्या करना है, फिट आर्क, फिट आर्क करोगे तो आपका देखिए क्या होगा, सिंपल सा आर्क बन जाएगा। भी जो भी टाइम आपका कैलकुलेशन में लगता है, अब देखो सिंपल आपका आर्क बन रहा है प्रॉपर अच्छी तरीके से हर एक जगह पे। देखो, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, चार आपके एंगल हो गए। अब यहाँ पे आप 10 माइक्रोन भी कर सकते हैं, 10 माइक्रोन करेंगे तो 10 माइक्रोन के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आप लोग को कोशिश करना है। देखो, ये चीजें होती हैं जो, क्योंकि कभी कभी ना हमें पॉइंट्स को भी चेंज करना पड़ता है, पोजीशन को चेंज करना पड़ता है पॉइंट्स को भी, तो वो जरूरत होता है, आप लोग को नॉलेज होना चाहिए पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी। ठीक है, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज
कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। साथ में ये भी कमेंट करना है कि किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है। ठीक है, वो मैं जल्द से जल्द वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।